बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 25 फरवरी का आगाज़ हो गया एतवार के दिन का। बड़ी खबर आपके साथ शेयर करते हैं जो अब से 1 घंटा पहले 1.5 घंटा पहले मैंने ट्वीट भी किया है कि सदर आरिफ अलवी डट गए हैं। सदर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की असम्बली पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर है और सदर आरिफ अलवी साहब ने बड़ा असूली उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया है। आरिफ अलवी साहब ने यह कहा है कि क्योंकि कौमी असम्बली इस वक्त मुकम्मल नहीं है, कौमी असम्बली इस वक्त नामुकम्मल है और जो तहरीक इंसाफ के MNAs हैं उनकी नशस्तों के बाद जो उनको ख़वातीन की और अक़लियतों की मख़सूस नशस्तें अलॉट होनी है वो नहीं की गई, तो इसलिए असम्बली नामुकम्मल है। ये वही मामला है जो पंजाब में गलती हुई है, लेकिन आरिफ अलवी साहब डट गए हैं और उन्होंने कहा है कि वो असम्बली जो असम्बली के इजलास बुलाने की असम्बली है उस पर दस्तखत नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है और ये बहुत बड़ा एक आइनी बहरान खड़ा हो गया है। अब अगर सदर आरिफ अलवी साइन नहीं करते तो फिर क्या किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा एक कंट्रोवर्सी सामने आई थी जब आरिफ अलवी साहब ने एक बिल जो ऑफिशियल सिक्योरिटी एक्ट तरमीमी बिल है उस पर दस्तखत करने से इनकार किया था और उन्होंने कहा था कि मामला दोबारा वापस भेजकर इसको कंसीडर किया जाए। तो उस वक्त जो है वो बजाय इसके कि वो बिल वापस भेजा जाता, वो सदर के अमले ने अपने पास रख लिया और फिर वो टाइम कंप्लीट होने पर जो टाइम के हिसाब से वो बिल जो है वो कानून बन गया था। तो अब जब आरिफ अलवी साहब साइन नहीं कर रहे तो क्या होगा, क्योंकि ये मुझे पता है कि नून लीग वाले कह रहे हैं, नून लीग वाले बहुत गुस्से में हैं क्योंकि उसकी वजह यह है कि पीछे टाइम बहुत कम रह गया है। 8 फरवरी को इंतखाबात हुए थे और 3 हफ्ते मुकम्मल हो रहे हैं 29 फरवरी को। 29 फरवरी से पहले इजलास बुलाया जाना है। ये एक नया आइनी बहरान है, एक बड़ा बहरान है। इससे पहले पाकिस्तान इस वक्त बहरानों की जद में है। इस वक्त अगर आप देखें जो KPK का इजलास है वो 28 को बुला लिया गया है, लेकिन वहाँ पर भी मखसूस नशस्तें तहरीक इंसाफ की नहीं दी जा रही। इसी तरह से पंजाब में मखसूस नशस्तें नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन ने मामला पेंडिंग रखा हुआ है। कौमी असम्बली में मखसूस नशस्तें नहीं दी गई। सिंध असम्बली में जो कुछ हुआ कल आपने देखा, जितना प्रोटेस्ट हुआ, जितना वहाँ पे तशद्दुद हुआ, जितना ख़वातीन के साथ जुल्म हुआ, जबर हुआ। देखें इस तरह से ये मामलात ज़्यादा देर नहीं चल सकते। अब मसला ये है कि बलूचिस्तान में इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बलूचिस्तान में एहतजाज चल रहे हैं, बलूचिस्तान में बहुत इशूज़ चल रहे हैं और इस वक्त आप अगर ये देखें कि कम से कम कोई 9 से 10 जमातें ऐसी हैं जो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रही हैं, चाहे वो 4-5 जमातें बलूचिस्तान की हैं। जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहब की जो जमात है वो है, जमात इस्लामी है, PTI है, GDA है, ये सारी जमातें और उधर ANP है। ये सारी जमातें 9-10 जमातें इस वक्त जो है वो सरापा एहतजाज हैं और इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद कर रही हैं, क्योंकि बड़े भोंडे अंदाज से जो है वो ये धांधली की गई है। अब आप देखें ना कि फॉर्म 45 की बुनियाद पर नताइज जारी करने के बजाय किया यह गया है कि फॉर्म 47 के ऊपर बस एक राउंड फिगर लिख के और नून लीग के लोगों को जितवा दिया गया है। अब मसला यह है कि फॉर्म 45 पे तो आपने उनको जितवा दिया, 47 पे तो आपने जितवा दिया है, लेकिन मसला यह है कि आपने अब फॉर्म 45 उनके मुताबिक बनाने हैं। यानी अगर नून लीग के एक बंदे के वोट थे 57,000 और PTI वाले के थे 1,30,000, तो इन्होंने क्या किया कि 57,000 वाले के पीछे जो है वो 10 ऐड करके और उसको बना दिया है 1,57,000। जब 1,57,000 बना दिया है तो अब उस 1,00,000 वोट को जो है वो उसके मुताबिक पहले तो फॉर्म 45 बनाने हैं कि जी फलाने पोलिंग स्टेशन पे इतने थे, फलाने के ऊपर इतने थे, और फिर आपने जिस तरह से आप फॉर्म 45 बनाएंगे उसी तरह से आपने डब्बों में वोट पूरे करने हैं। तो ये बड़ा एक मुश्किल मरहला है, क्योंकि जो अंदर से प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं बहुत सारे, उन्होंने ये किया कि उन्होंने PTI के लोगों को वो बता देते हैं, जब उनको रात को कहीं बुलाया जाता है और बताया जाता है कि आपको फलानी जगह लेके जाना है और आपने आना है और वहाँ पे काम डालना है, तो वो पहले PTI वालों को बता देते हैं और PTI वाले वहाँ पहले पहुँच जाते हैं। अब आप ये देखें कि पहले तो उधर जहाँ पे वो डब्बे खोल के और वहाँ पे ठप्पे लगा के वोट पूरा करना है। अब एक लम्हे के लिए अगर आप बात करें कि ये सारी हज़ारों ब्यूरोक्रेट्स को या अपने प्राइवेट बंदों को साथ लगा के और एक लम्हे के लिए मैं कहता हूँ कि वोट पूरे भी कर लेते हैं, अगर ये कर लेते हैं 1,00,000 वोट डब्बों में पूरा कर लेते हैं तब भी मसला है, क्योंकि मसला यह है कि वोट के ऊपर काउंटर फाइल होती है और उसके ऊपर थंब होता है और फिर अब आप कहेंगे कि जी ये अदालतें हैं, अभी इतने जल्दी केस खुलेगा नहीं। देखें PTI इस हवाले से बड़ा ज़बरदस्त प्लान कर रही है। PTI ये कह रही है, अबू सलमान साहब ने उस दिन कैटेगोरिकल बताया है कि अगर कोई ये समझ रहा है कि जनाब ये ट्रिब्यूनल्स में हम उसी तरह से साल केसेस को लटकाएंगे, तो नहीं, तहरीक इंसाफ की बड़ी एग्रेसिव हिकमत अमली इस हवाले से। तो जनाब डब्बे तो खुलेंगे, डब्बे जब खुलेंगे तो उसके ऊपर जब उसको जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए तो वो वेरीफाई नहीं होंगे अंगूठे। क्यों? ये कर ये रहे हैं कि हाथ के ऊपर कोई पट्टी वगैरह चढ़ाकर या कोई चीज कपड़ा चढ़ाकर और उसके जरिए ये अंगूठे लगा रहे हैं ताकि वो ट्रेसेबल ना हो।
वो ट्रेस ही ना हो सके, वेरीफाई ना हो सके, तो उसमें भी अदालती फैसले मौजूद हैं कि अगर इतने परसेंट वोट या इतने वोट जो है वो ट्रेसेबल नहीं होंगे तो फिर जो है उधर मामला री इलेक्शन के लिए जाएगा। तो बात यह है कि ये जो उन्होंने डकैती की है ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी डकैती है, पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुतनाज़ तरीन इलेक्शन है। वजह यह है कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया इस पर बात कर रहे हैं, दुनिया के कई ममालिक इस पर बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट आपकी बहुत दबाव में है कि काजी फाइज ईसा साहब ने बल्ला वापस लिया और काजी फाइज ईसा साहब ने आरओज़ को बहाल किया, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी और ये सारा कुछ किया धरा काजी फाइज साहब के, उनके ऊपर अलग एक दबाव है, अवामी और दबाव है। और जो मैं आपको मुसलसल ये बात बता रहा था कि जो ट्रिब्यूनल्स में नहीं जा रहे, अब पीटीआई के लोग ट्रिब्यूनल्स में भी जाना शुरू हो गए हैं। अब इसको किसी न किसी नुक्कर लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई फैसला देना पड़ेगा ट्रिब्यूनल को। गो के पीटीआई को ये जो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि 9 जजेस दिए जाए ट्रिब्यूनल के लिए, 9 जजेस नहीं 2 जजेस दिए हैं। जस्टिस अमीर भट्टी साहब वो भी चाबी वाले खिलौने हैं, तो उस चाबी वाले खिलौने ने से 2 जजेस दिए और 2 मुतनाज़ तरीन जजेस दिए हैं। जस्टिस अमीर भट्टी जो हैं वो 90% केसेस जो पीटीआई से मुतल्का हैं वो भेजते हैं, या जिनका मौजूदा सियासी हालात के ऊपर, जबर जुल्म के ऊपर जो एक असर है उन केसेस का, वो 90% केसेस अली बाकर नजवी साहब के पास भेजते हैं और उनको आपको पता है अली बाकर नजवी साहब क्या फैसले देते हैं। और इसी तरह से उधर जो 2 ट्रिब्यूनल के लिए जजेस सजेस्ट किए हैं, इन्होंने तजवीज़ किए हैं अमीर भट्टी साहब ने, वो भी मुतनाज़ तरीन फैसलों वाले हैं। तो इस तरह की अनसर्टेनिटी में जब पाकिस्तान को इस्तेहकाम की ज़रूरत है तो इस अदम इस्तेहकाम के साथ मुल्क आगे नहीं जा सकता। मुआशी तौर पर मुल्क को नुकसान होगा, मुआशी तौर पर मुश्किलात होंगी। पाकिस्तान का मुआशी अदम इस्तेहकाम सियासी अदम इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। और सियासी तौर पर इस्तेहकाम कैसे आ सकता है? जब आपने 17 सीटर पार्टी को, जब आपने कैरी डब्बा पार्टी को, जब आपने हाई रूफ पार्टी को, जब आपने कोस्टर पार्टी को पूरा पाकिस्तान में उनके हवाले कर दिया, पूरे पाकिस्तान पर उनको कब्जा उनको दिलवाया जा रहा है, बंदूकों के साए में मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब बनवाया जा रहा है। तो इस तरह से चीज़ें नहीं चल सकती। इसलिए ज़रूरी है कि अवाम का मैंडेट, और पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है ना वो लोगों में बहुत ज़्यादा गम गुस्सा है। यही वजह है कि आप देखेंगे कि पीटीआई के जो 8-10 लोग कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली पर लोटे बने हैं, आप देखेंगे कि ये लोटे अपने घरों को वापस नहीं जाएंगे, ये अपने इलाकों में वापस नहीं जाएंगे। इतना गम गुस्सा है। क्यों? मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपने अपने इलाकों में लोगों से पैसे मांग कर किराया भर के गए हैं सिर्फ वोट डालने के लिए। तो वो लोग जो अपने लोगों से पैसे मांग कर गए हैं वोट डालने के लिए, और उनका वोट इमरान खान का था और जाके और मरियम नवाज की गोद में ये लोग जाके बैठ गए, तो ये लोग वापस नहीं जा सकते। ये जाती उम्र में इनको कमरे दे दी जाए तो अच्छा है। जाती उम्र के साथ ही बेहतर तो यही है कि इनको शरीफ खानदान ने जो 5 बराज़मों में एहसास और जायदादें बनाई हैं उधर भी इन बेचारों को हिस्सा दे दें, क्योंकि अब ये अपने इलाकों में अपने घरों में वापस नहीं जा सकते। जितना अवामी गम गुस्सा है, अवामी से जवाब लेगी, अवामी इनको पकड़ेगी, पूछेगी कि हमने तो वोट इमरान खान को दिया था, तुम जाके मरियम की गोद में बैठ गए हो। ये सब बकवास है। मुझे उठा लिया था, नंगा कर दिया था, ये करंट लगा दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया, सब झूठ है। सारे पीटीआई के लोग जो अभी जो 8-10 लोग छोड़ के गए हैं पीटीआई सूबाई और कौमी असम्बली और इधर, ये सब पैसे लेके बिके हैं। इन्होंने करोड़ों रुपए लिया है और इनको बैरून मुल्क नेशनलिटीज दिलवाई जा रही हैं, इनको बाहर के मुल्क में इनको पैसा ट्रांसफर किया गया, सब पैसे लेके गए हैं। और शर्म भी नहीं आती शरीफ खानदान को कि पीटीआई के मैंडेट के साथ जो है वो अपने इक़्तिदार ला रहे हैं। तो इस तरह से चीज़ें नहीं चल सकती। बहरहाल ये अब मैंने आपको बता दिया है कि सदर ने असम्बली पर दस्तखत करने से इनकार किया है। बड़ा गुस्सा गुस्सा है सदर के ऊपर, बहुत सदर को थ्रेट किया जा रहा है। नून लीग वाले कह रहे हैं कि सदर की ऐसी की तैसी, सदर ये करेगा वो करेगा, साइन करेगा। लेकिन इस लम्हे तक मैं आपको बता रहा हूं कि सदर आरिफ अलवी साहब ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। और अगर सदर दस्तखत नहीं करते तो ये बहरान है, एक आईनी बहरान है। आप क्या कर सकते हैं? कोई और ऑप्शन नहीं है। क्या फिर आप जाएं, आप काजी फैसल साहब के पास चले जाएं, काजी फैसल साहब को कहें कि वो अपने अहकामात से वो करवा दें? क्योंकि देखें, काजी साहब जब कहते थे कि 8 फरवरी पत्थर पर लकीर है, तो उस वक्त काजी फैसल साहब को ये लगता था कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, मियां नवाज के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होंगे। अब और काजी साहब को यह था कि पीटीआई सोशल मीडिया की जमात है, को हार जाएगी बुरी तरह। जब मैंने बल्ला भी ले लिया है, लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं दी, बदतरीन करप्ट तरीन ब्यूरोक्रेट्स जो है उनको भी आरओ लगा दिया है, तो और पीछे क्या बचा है? और फिर शायद सबको पता था कि उस दिन आखिरी जो ट्रम्प कार्ड होगा वही होगा कि मोबाइल सर्विस बंद कर दी जाएगी। तो फिर क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन पीटीआई वालों के पास नहीं होगी, कैंप नहीं लगे हुए होंगे, अंदर पोलिंग एजेंट नहीं होंगे, तो कोई मसला नहीं है। सारा कुछ तहस नहस हो जाएगा पीटीआई का। और मुझे उम्मीदवारों ने कईयों ने बताया, कहते हैं जब 8 बजे से 1-2 मिनट पहले कहते हैं जब मोबाइल सर्विस बंद हुई तो एक बार तो हमारे होश उड़ गए। हमने कहा कि ख़त्म हो गया हमारा इलेक्शन। लेकिन कहते हैं कि उसके बाद जब हम पोलिंग स्टेशनों के ऊपर गए, हमने लंबी लंबी लाइनें देखी, हमने उनसे पूछा कि आपने वोट किसको देना है, और हमने उनके चेहरे देखे और उनकी बातें सुनी, फिर हमें इत्मीनान हुआ कि नहीं यार, ये पीटीआई के ही वोटर हैं। और ये टर्नआउट जो कम दिखाया गया ये भी गलत है। वोट इन्होंने बहुत सारा ज़ाया भी किया है, और पीटीआई को जो वोट डाला है वो भी नून लीग के पलड़े में डाला है। इसलिए आपको टोटल परसेंटेज नून लीग की दिखाई गई है कि नून लीग के इतने वोट पड़े और पीटीआई को इतने पड़े।
पीटीआई वोट तो पड़े ही पीटीआई को है, नून लीग वाले तो निकले ही नहीं है घर से, कुछ शर्मिंदगी की वजह से नहीं निकले, कुछ गैरत की वजह से नहीं निकले, कुछ मायूसी की वजह से नहीं निकले, और कुछ ने कहा कि इन्होंने गल हो गई, इन्होंने तो बनने ही बनने, हम वोट डालें या ना डालें। तो ये सूरत हाल है। आप देखते हैं चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लगती है हम कहा नासरो। अल्लाह हाफिज़।